ओके बेटे, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना कुछ चीज़ें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक, तो हम आर्हीनियस इक्वेशन को समझ लेते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन होती है के बराबर, के आपका रेट कांस्टेंट है, ए आर्हीनियस कांस्टेंट है, और ई की पावर होती है माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर, आर क्या रहेगा यहाँ पर, वही गैस कांस्टेंट, और ई नॉट या फिर इसको ई ए लिखते हैं, ई नॉट लिखते हैं या फिर ई ए लिखते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बोथ साइड क्या लेता हूँ, लॉग ले लेता हूँ, लॉग ले लेता हूँ बोथ साइड, तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा के लॉग इक्वल टू, यहाँ क्या है, ये दो टर्म्स हैं, और जब भी कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा हुआ आ जाए लॉग एक्स वाई, ठीक है, तो ये हो जाता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक, यहाँ पर भी सेम होना है। जैसे यहाँ पर अगर हम लॉग लेते हैं तो हम लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल आया है यानी कि लॉग ई आया है, तो लॉग ई जब कोई भी चीज़ किसी की कोई पावर हो, सपोज करो ये पावर है ई ए अपॉन आर टी, तो यहाँ पर ये पावर जो होगी पूरी की पूरी ये चली जाएगी आगे, और ये जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ई ए अपॉन आर टी, और यहाँ पे हमको मिला लॉग ई, और जो लॉग ई होता है दैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो याद रखना लॉग ई क्या होगा, दैट इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया लॉग के इक्वल टू लॉग ए, फिर आएगा हमारा यहाँ पर माइनस, यानी कि जो ये माइनस की जो पावर आगे आएगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो ये माइनस आ गया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी, हमारा ये फॉर्मूला बनकर आ गया। ठीक, अब ये समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा फिर से। ठीक है, अब यू शुड गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन्होंने बोला है कि देखो भाई यहाँ पे रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से दिया है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब ये सवाल लॉग के कैलकुलेट करना है आपको ये चीज़, यानी कि आपको ई ए यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। अब जो सिमिलर इक्वेशन हमने कुछ देर पहले लिखी थी यहाँ पर, अगर मैं इसी इक्वेशन को उठाकर यहाँ पे रखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब कुल मिलाकर अगर हम देखें, हम कंपेयर करें तो देखो लॉग के इधर है, इफ़ वी कंपेयर तो लॉग के तो अपनी जगह है, ये सी वाली जो वैल्यू है वो बराबर होगी लॉग ए के, तो यहाँ पर लॉग ए जो दिया है वो दिया है 23.6 के बराबर। अगर मैं इस पूरी वैल्यू की बात करूँ, ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर आ रही है, ये इस पूरी वैल्यू के बराबर आ रही है, यानी कि माइनस ई ए अपॉन आर टी जो है वो बराबर आ रहा है किसके, माइनस 2 × 10⁴। ये के दिया है, केल्विन को डिनोट करता है यहाँ पर, के अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, टी से टी कट गया, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ई ए अपॉन आर इक्वल टू 2 × 10⁴ के। ठीक, इस आर को उठाकर इधर ले जाओ तो ई ए अपॉन 2 × 10⁴ के इंटू आर। ठीक है, आर की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, तो आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 2 × 10⁴, के ऐसी रहने देंगे, और आर की जगह लिख देंगे 8.314 जूल, साथ में दिया है पर केल्विन, और साथ में दिया है पर मोल। ठीक, अब देखो पर केल्विन से पर केल्विन ये सारा केल्विन कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या बची, ई ए बराबर बचती है 2 × 10⁴
इंटू 8.314 और ये भी जूल पर मोल। ठीक, अब बेटा चाहो तो इसका आंसर निकाल लो आप खुद कैलकुलेट करके। चलो मैं ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 टाइम 6 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 8 यानी कि 16 इंटू 10 की पावर 4। एक पॉइंट आगे बढ़ा लें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.6628 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। ये आंसर है। ठीक है, इसके अलावा बताना कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आई सेंड द वीडियो। ठीक, इक्वेशन को ध्यान से समझ लेना, ये किस तरीके से फॉर्म की थी इसको आपको ध्यान देना है। अंडरस्टैंड? कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आई हो तो बता देना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। ये टर्म्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं, लॉग ई की वैल्यू 1 के कंसिडर करेंगे। ठीक है, पावर हमेशा क्या करती है, आगे पहुँच जाती है लॉग के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।